भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो भागवत भक्तों का चरित्र है। भक्तों के चरित्र से प्रेरणा मिले, हम सभी को कुछ सीख मिले, कुछ शिक्षा मिले। इसलिए भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र भागवत में विस्तार से सुनाया जाता है। शायद भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र भागवत में विस्तार से कहा जाता है, क्योंकि भक्तों की रहनी सीखेंगे, भक्तों की बोलचाल से कुछ सीखेंगे, उनके व्यवहार से कुछ सीखेंगे, तभी तो हमारे हृदय में भी भक्ति देवी का वास होगा। तो भक्ति देवी के वास से ही भगवान मिलते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। गोसाई श्री तुलसीदास जी कहते बिना प्रेम के भगवान रीझते नहीं है। और प्रेम मतलब भक्ति। जब भक्ति प्रेम मन में जब पैदा हो जाएगा भगवान के लिए, तो भक्ति अपने आप होना आरंभ हो जाती है। प्रेम ही भक्ति है। तो उसी भक्ति के रस को हृदय में बसाते हुए आइए आज के इस चतुर्थ दिवस की यात्रा को, भगवदीय यात्रा को आरंभ करें। भगवान के एक भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज, उनकी कथा कल आपने बड़े संक्षेप में सुनी। श्री ध्रुव जी महाराज की अवस्था बहुत छोटी थी, पर भगवान कहते मुझे पाने के लिए कोई शर्त नहीं रखी भगवान ने, कोई नियम नहीं रखा भगवान ने। जैसे संसार की कुछ चीजें उनका एक शर्त होती है। विवाह की एक शर्त होती है सरकार के द्वारा भी कि इतने वर्ष के बाद विवाह हो सकता है। पढ़ाई की एक शर्त होती है कि अगर आपको 12वीं में पहुंचना है तो उसके लिए आपकी आयु इतनी होनी चाहिए। यानी संसार के हर व्यवहार में एक नियम होता है, एक शर्त होती है। पर भगवान ने अपनी प्राप्ति में कोई शर्त नहीं रखी। भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, यहां तक की भी शर्त नहीं रखी कि कोई राम राम ही जपेगा तो ही मैं उद्धार करूंगा। कोई मरा मरा भी जप लिया तो भी भगवान ने उद्धार कर दिया, क्योंकि उस मरा में भाव ये था कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूं। भगवान ने किसी शुचिता, शौचता, इसका भी कोई नियम नहीं रखा। भगवान कह रहे हैं कोई झूठी प्रसादी भी चख के भी खिलाएगा तो भी हम खा लेंगे, छिलका भी खिलाएगा तो भी हम खा लेंगे। भगवान ने जाति पाति का कोई नियम नहीं रखा कि यही जाति वाले हमको पा सकते हैं। भागवत जी कहती है कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दे, राम राम कहना शुरू कर दे, तो वो एक ब्राह्मण समान पूजनीय बन सकता है। स्वामी श्री हरिदास ठाकुर किस जाति के थे, किस धर्म के थे, लेकिन भगवान को पा लिया। कहने का मतलब है भगवान को पाने के लिए कोई भी भगवान ने शर्त नहीं रखी, जाति की, पाति की, धर्म की, संप्रदाय की, कद की, काठी की। जो हरि को भजे सो हरि का हुई। जो भगवान को भजेगा, भगवान कहते वो मेरा है, चाहे कोई भी हो। भगवान को पाने के लिए बस एक ही शर्त है। कौन सी शर्त है बताओ, आप बताओ। वक्ता तो बोलता ही रहता है, इनका तो काम ही बोलना है। थोड़ा बहुत श्रोता को भी तो बोलना चाहिए।
क्या लगता है आपको, कौन सी शर्त है जिससे भगवान मिल जाएंगे? हाँ जी, भावना और भक्ति और प्रेम और अच्छा, ऐसा भी है। सबका सम्मान करो, किसी का अपमान ना करो, चलो ये भी मान लिया। और अब देखो, जिस चीज को पाना चाह रहे हो, भगवान को पाना चाहते हो कि नहीं, तो फिर पता होना चाहिए ना कि उसको पाने के लिए नियम शर्तें क्या है। तो जो भी बात आपने कही है वो सब सच्ची है, पर घुमा फिरा करके सब बातों को जोड़ दिया जाए और मिला दिया जाए तो बात बस इतनी है। गोसाई जी कहते हैं भगवान को पाने की बस एक ही शर्त है। वो शर्त कौन सी है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जाननिहारा। अब सब कुछ उसमें आ जाता है, भक्ति भी, समर्पण भी, विश्वास भी, भरोसा भी। जो भगवान से प्रेम करना जान गया वो भगवान को पा सकता। प्रेम की बातें बहुत सीधी सादी सी लगती हैं, पर प्रेम आसान नहीं होता। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पर ये 2.5 अक्षर पढ़ना और इसको जीवन में उतारना बड़ा लंबी यात्रा है। क्यों? हम तो संसार में बहुत दावे पेश करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर क्या संसार में प्रेम होता है? प्रेम का बड़ा सीधा साधा सा शब्दीय अर्थ है। वैसे तो प्रेम का कोई अर्थ बता नहीं सकता, पर शब्दीय अर्थ है कि जहां अपनी सुख की इच्छा खत्म हो जाए और प्रियतम के सुख की इच्छा शुरू हो जाए। अब अपने आप से पूछो, क्या आपको भगवान से प्रेम है? क्या आप दिन भर उनके सुख के बारे में सोचते हो या अपने सुख के बारे में सोचते हो? अभी अभी 2-4 दिन में मैंने ऐसे 2-3 उदाहरण कुछ देखे लोगों के। भगवान पे बोले हम बड़ा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, भगवान ने कुछ परीक्षाएं ली तो भगवान पे गुस्सा उतार करके भगवान को घर से निकाल दिया। आज भी एक भैया आए, बड़े अच्छे प्रेमी हैं, गौ सेवी हैं, गौ भक्त हैं। थोड़ा शारीरिक कष्ट हुआ, तो बोला हमने माला उतार के फेंक दी, हाथ में जो झोली जाप वो फेंक दिया। जब ये सुनता नहीं है, इतनी सेवा के बाद हमको इतना कष्ट दे रहा, तो हमको लेना देना नहीं इससे। पर फिर धीरे धीरे वापस बुद्धि आई और अब तो कर रहे। पर आप सोचो, विचार करो, क्या आप भगवान को इसलिए भजते हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रखे? क्या ये शर्त है हमारी भगवान को भजने की कि तुम हमारी मन की जो मनोकामना भावना वो पूरी करोगे तो ही तुम्हारी कंठी पहरेंगे, नहीं तो भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये कोई बात है? ये भक्तों वाली बात तो है नहीं, ये तो सौदागरों वाली बात है। सौदा करते हैं भगवान से। भक्ति सौदा नहीं होती, भक्ति समर्पण होती है। समर्पण में वो सब कुछ छीन भी लेना तो भी कोई बात नहीं, तेरा है तू वापस ले भी लेगा तो थोड़ी ना तुझको छोड़ दूंगा, थोड़ी ना तुझको भूल जाऊंगा। और ये जो ब्रज का ठाकुर है, ये जो कन्हैया है, जो कृष्ण है, ये बड़ा टेढ़ा है।
शरीर से तो टेढ़ा है ही है, स्वभाव से भी टेढ़ा है। टेढ़े का मतलब समझिए, गलत नहीं मानिएगा। मतलब अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ बैठे हो जो चाहते हो भगवान आपकी हमको कृपा मिले? हाथ उठा के बताओ। तभी चाहते? अच्छा सभी चाहते हो। अब सुनो क्या है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा सुनोगे तो कांप जाओगे, कहोगे ले लो भगवान उल्टी ले लो, हमें नहीं चाहिए आपकी कृपा। ये बात श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे। अर्जुन कह रहा कृपा कृपा, भगवान कह रहे तो सुन बेटा क्या है मेरी कृपा। भगवान कहते जब मैं किसी अपने जन पर कृपा करता हूँ ना, जब किसी को अपनी ओर खींचता हूँ, अपना बनाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ? करोमि बंधु विच्छेदम। भगवान की पहली कृपा क्या है? करोमि बंधु विच्छेदम। उसके जितने भी बंधु हैं, जितने अपने हैं, जिनको अपना समझता है, मीठा समझता, प्यारा समझता, बोले इनके बगैर तो हम जी नहीं सकते, तो हमारे बड़े हितैषी हैं, ऐसे उनको उनसे दूर कर देता हूँ। सबसे पहले जो उसके सबसे करीबी होते हैं, ये मेरा मेरा, उनको हटाता हूँ, ले तू हट साइड में। कोई बहुत प्रिय है, या तो दुनिया से चला गया, या ऐसा कोई धोखाधड़ी हो गई, दूर हो गया, हट गए। अर्जुन बोला है अच्छा ऐसे कृपा करते हो? भगवान बोले अभी सुन बेटा आगे। कोई भी व्यक्ति जिसको मैं अपना बनाता हूं, अपने बनाने के रास्ते पर लेके जाता हूं, फिर क्या करता हूं? उसका हरिष्ये तद्धनम सनई, धीरे 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 उसका धन छीन लेता हूं। बड़ी अच्छी खासी 5 फैक्ट्रियां चल रही थी, जब से वृंदावन गए 4 बंद हो गई, एक भी बंद होने की कगार पे। दिखने में बड़ा खतरनाक लगेगा कि भैया ये तो सब उलट पुलट हो गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन यही है मेरी कृपा। जिसको ये वाली बुद्धि समझ नहीं सकती, कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी संसार वाले इस चीज को। जो भगवान की भक्ति को समझा वही समझ पाएगा, नहीं तो अरे हम तो भगवान के वृंदावन जाते हैं और जब से वृंदावन जा रहे तब से सब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो टेढ़ी टांग वाला चाहता है तुम सब भूल भाल के अब उसके हो जाओ। हरिष्ये तद्धनम सनी, धीरे धीरे उसके धन को छीन लेता हूँ। अर्जुन बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप धन छीन लोगे, हम दोबारा मेहनत करके कमा लेंगे। भगवान बोलते नहीं, वो जितनी कोशिश करता आगे बढ़ने की, सफल होने की, उतना उसको असफल करता हूँ। अर्जुन कहता है प्रभु दुश्मनी निकाल रहे हो अपने भक्त से, ये कृपा है कि दुश्मनी है? भगवान बोले दुश्मनी नहीं है अर्जुन, यही मेरी कृपा है। बोले इसमें क्या कृपा है? बोले जब सब जगह से हार जाएगा, सब जगह से धक्के खा लेगा, सब जगह से ठोकर खा लेगा, तब मेरे सामने खड़ा होके रोता हुआ कहेगा हे नाथ मैं हार गया। दोनों हाथ उठ जाएंगे, समर्पित हो जाएगा कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, अब केवल आप मेरे हो, मैं आपका हूं। भगवान कहते अब आया ना लाइन पर, आया ना घूम फिर करके, जो बात हम तुझसे कब से कहलवाना चाह रहे थे कि प्रभु आप मेरे हो, अब जाके कह रहा है तू। ये बात पहले समझ जाता तो इतना लंबा चौड़ा झमेला करना ही नहीं पड़ता हमको, पर तू माना नहीं इसलिए झमेला करना पड़ता है। ब्रज में कहते हैं अगर ये टेढ़ी टांग वाला है तो इसकी कृपा भी टेढ़ी है। और देवी देवता जब कृपा करते देते हैं, ये जब कृपा करता तो सब छीन लेता है। हम तो साधारण बात कर रहे हैं धन की, अपनों की। अरे गोपी के पास तो इसने मन तक नहीं छोड़ा। धन परिवार ये तो छोड़ दो, गोपी कहती है उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को राधेश। मन ना भये 10-20,
उदो मन नहीं बचा हमारे पास, मन को चुरा ले गया मनमोहन। श्री कृष्ण मन को, चित्त को चुरा ले गया। ये है भगवान की कृपा। अब सोचो, तैयार हो इस कृपा को पाने के लिए? और अगर तैयार हो तो यकीन मानो, जो ये चाह लेना कि हे ठाकुर जी तुझे जो लेना है मुझसे ले ले, पर बस अपनी याद दे दे बदले में। ये है भगवान की कृपा। अब सोचो, तैयार हो इस कृपा को पाने के लिए? और अगर तैयार हो तो यकीन मानो, जो ये चाह लेना कि हे ठाकुर जी तुझे जो लेना है मुझसे ले ले, पर बस अपनी याद दे दे बदले में, अपनी कृपा दे दे, तो फिर देखो, फिर ठाकुर जी बाहर की चीज तो देते ही देते हैं, पर उसको अपने आप को प्रदान कर देते, अपने आप को दे देते। तो कभी जीवन में कुछ भी सबके चलता है, कुछ ना कुछ चलता है, समाज का, व्यवहार का, परिवार का, धन का, लाभ का, हानि का, सबका चलता है कुछ ना कुछ। तब उस समय ये याद रखो कि ठाकुर जी मुझे अपना बनाने का प्रोसेस चल रहा है। उस समय कभी भी घबराना नहीं, उस समय कभी भी निराश नहीं होना। ये समझना कि प्रभु बार बार मुझे धक्का लगा लगा करके अपने बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस दुनिया की सबसे बड़ी मौज यही है जब श्री ठाकुर जी हमें अपना बना लेते हैं। ठाकुर जी तो अपना बनाए हुए हैं वैसे तो, बार बार गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि जीव मेरा है, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव मेरा अंश है, तू मेरा है। लेकिन जीव ही है जो भगवान से कहता नहीं है कि हाँ प्रभु आप मेरे हो। संसार वालों से 1000 बार कह देगा कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, पर भगवान से कहने की जब बारी आती है तो कह नहीं पाता है, क्योंकि माया का पर्दा लगा, इसलिए कह नहीं पाता है कि हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति यही है कि जब ये बात मन में बैठ जाए कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। बहुत आसान से शब्द है, आप भी बोलोगे जी हम तो मानते हैं ये बात, अभी मानते हैं बस यहाँ से, जुबान से, अभी ये बात यहाँ तक पहुँची नहीं। जिस दिन यहाँ तक पहुँच जाएगी उस दिन भक्ति का असली मतलब समझ आएगा कि हे प्रभु आप हमारे हो, हम आपके हैं। और सोचो इस शब्द को कहने में ही इतना मजा है कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। सिर्फ शब्द को कहने में मजा है, तो जिस दिन ये रिश्ता सचमुच हमारे दिल में बैठ जाएगा कि वास्तविकता में ठाकुर जी हमारे, हम उनके हैं, उस दिन कितना आनंद हमारे हृदय में पैदा होगा। ये आनंद शब्दों से परे होगा और ये किसी ज्ञान से नहीं मिलता है, ये किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं मिलता। ये भाव कैसे पैदा होता है? जब कोई भगवान के नाम में डूबा हुआ सच्चा महापुरुष, सच्चा संत, सच्चा सद्गुरु जब हम पर कृपा कर देता है तो अपने आप ये भाव स्वतः ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है।